इसलिए बोलते टाइम लाख बार विचार करो, यह शब्द मैं बोलूं या नहीं बोलूं। तो वाणी का निग्रह विग्रह कभी नहीं करो। सोच समझ के लाख बार विचार के आप बोलो। बोलने से बात कुछ नहीं होता। आपने कुछ भी बोल दिया, किसी व्यक्ति को बेचारे को दुख लगा। हम तो कोई व्यक्ति रोते, किसी को दुख लगता है तो भी हमारे दिल में ऐसा होता है, क्यों रोना आ जाता है, क्यों किसी की आत्मा दुखानी। अपन लोग एक शब्द बोल के दूसरे व्यक्ति की आत्मा दुखानी, कितना पाप है अपना। अरे इसमें क्या होता है, कोई भी चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, बड़े हो, कोई बात नहीं, सबको समन्वय करके चलना है, सबको समावेश में चलना है। कोई बात नहीं, कोई होशियार होगा, कोई नहीं होगा, कोई होगा। आपकी बड़ी बुद्धि अच्छी है, चलो हमारे सातवीं गढ़ में मेरी बच्ची बड़ी बुद्धि है कि आपने एक शब्द बोला तो एक शब्द के ऊपर मैं 1 घंटा उसका विस्तार कर सकती हूँ, लेकिन किसी का एक शब्द में नहीं होगा, थोड़ी अच्छा है। तो उनको भी साथ में तो लेके चलना पड़ेगा। उनको एक साइड निकाल देंगे तो वो गलत है, वो गलत है। अपना विचार गलत है, बोलने की भाषा, आपने ये जीभ एक बिना हड्डी की बोल के अंदर चली गई, बस आपके दिल में कुछ नहीं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को दुख कितना हुआ वो अपन नहीं विचारते। पहले नंबर में जीवन में वो विचारना कि मैंने जो बोला है वो सामने वाले व्यक्ति को दुख होगा या नहीं। अब मैं नहीं बोलूँ, मैं क्यों भी आगे हूँ बोलने में, मैं क्यों आगे हूँ। मेरे बोलने से व्यक्ति की भाव हिंसा, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा जो होगी, कितना पाप। मैं पाप का भागीदार भाई क्यों बनूं किसी के बीच में। इसलिए ही तो बोलने में लाख बार विचार करो। किसी को शब्द चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बिना बुद्धि वाला हो, चाहे अच्छी बुद्धि वाला हो, चाहे श्रीमंत हो, सेठ हो, कोई भी हो, बोलना किसी को नहीं। अपना काम जैसे चलता है वो सेल्फ। हमारे पास में कोई भी आएगा, ये छोटे छोटे बच्चे रोते रोते आते हैं हमारे पास में, उनके लिए तो हम माँ बाप है। अरे ना, उनके मम्मी पापा के पास नहीं जाएंगे, पहले हमारे गुरुजी उसने मेरे को मारा, रोते रोते आएंगे। भाई एक सिर के ऊपर वात्सल्य का हार 1 सेकंड में बंद रोना, इतना अच्छा लगता है उनको कि बेचारे लड़के रोते रोते अपने पास में आए। उनको भी बुलाएंगे, बेटा नहीं मारना, तेरी बहन है ना, तू साथ साथ में खेलता, क्यों मारता है इसको भी। नहीं नहीं, दोनों एक दूसरे के एक साथ में खेलने लगे। तो अपने को भी, हर व्यक्ति को, हर बच्ची को, हर समाज को, हर परिवार को एक समन्वय यानी साथ में लेके चलना। जितना साथ में लेके चलेंगे उतना अपने को आत्मा में जीवन के लिए फायदा है। इसलिए वाणी का विग्रह कभी मत करो। ये वाणी ही एक खतरनाक है। एक वाणी के शब्दों से इतना बड़ा जो झगड़ा हो जाएगा, वो किसके लिए। मैंने एक शब्द बोला इसलिए आपको ऐसे लगा, अरे बोलने में मैंने क्यों बिगाड़ा। एक शब्द के पीछे कहीं जीवों की मृत्यु, कहीं जीव की सुसाइड कर लेते। एक शब्द आपको बार बार लाख बार पश्चाताप होगा बाद में, क्या मतलब। वो तो गया बोल के अंदर बैस गई वो जीव, तो अंदर अभी बोला, अभी उनके पास में आप माफी मांगे कि कुछ भी करेंगे, कोई भी करेंगे, लेकिन उसके हृदय में तो वो एक डंक होगा, हृदय में तो वो एक डंक, वो डंक कभी नहीं जाएगा। क्योंकि इसने बोला, भले आपसे बोलेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, कोई भी करें, लेकिन हृदय में लगी हुई चोट कभी नहीं जाएगी। कोई धार्मिक आत्मा है, कोई समझदार है तो वो निकाल देंगे भाई, नहीं तो हृदय में लगी हुई गांठ, वो शब्द का घाव वो कभी नहीं रुकेगा। आप तलवार से क्यों, चप्पू से आपको क्रोध आया, घा लगा दिया, खून की धारा, उसके दवाई लगाई, 2-4 दिन में ठीक हो गई। और वो शब्दों का घाव आपने लगाया है, वो घाव कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नहीं। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कोई दवाई लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। इसलिए शब्दों के घाव को बोलने के लिए लाख बार विचार करना, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं।
चुपचाप बैठे रहो, नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे देखो ना आप, बस जो बोल रहे हैं जो कर रहे हैं आप देखो। कभी जरूरत है तो हित मीत पथ्य, अरे ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये ऐसा हो तो अच्छा रहता है, बस हित मीत पथ्य जैसी भाषा उनको अच्छी लगे वैसी अपने को बोलो, तो कभी अपने जीवन में दुख कभी नहीं होगा, परिवार में भी नहीं होगा, समाज में भी नहीं होगा, कहीं फ्रेंडशिप में भी नहीं होगा, कहाँ भी झगड़ा नहीं होगा, कहाँ भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको जो तकलीफ है वो अपने मर्सिडीज जो कार है गाड़ी उसकी है, बिना इच्छा से कार गैरेज में से बाहर निकाल देते हैं, जो भी एक कुछ भी हो और गैरेज में से कार बाहर निकाल देते। सच्ची जो कार है गाड़ी है वो तो आप कभी कार्य होता है तो काटते निकालते हैं, तो उसका शब्द आपको अपनी आत्मा के ऊपर लेना है। कार्य बिना गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। कब कारण से राजमंड्री जाना, तंकु जाना, विजयवाड़ा जाना तो आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी, तो आपको यह वो शब्द उन गार को गाड़ी को देख के वो निकल उसके शब्दों में आपके अपनी आत्मा के ऊपर विचार करना है कि मेरी जो मर्सिडीज गाड़ी ये दांत एक मुंह है, गैरेज है, गैरेज में से जो गाड़ी है वो गाड़ी को कब बाहर निकालना। कभी बड़ा कार्य बने, कुछ भी बने, प्रसंग है तो वो भी एक शब्द, बस बाद में आप चुपचाप बैठ जाओ। उसका रहस्य दूसरे को समझ में आए नहीं आए उसकी मर्जी, लेकिन ज्यादा बोलना, शास्त्र में तो यही लिखा है कि मौन व्रत धारण करो। मौन रखने में 9 गुण है, जितना बोलेंगे उससे मौन में 9 गुण है। कभी मत बोलो, तो ही वाणी का विग्रह आप नहीं करेंगे तो आपको जीवन में फायदा होगा, आत्मा का कल्याण होगा। कहाँ भी चाहे साधु संत हो, समाज परिवार वाली बहनें हो, श्राविका हो, श्रावक हो, भाई बंध हो, कोई भी अपने बच्चे हो, सबके सामने वाणी का विग्रह कभी मत करो। जीवन में जो दुर्गति को नष्ट करना है, सदगति को जो प्राप्त करना है, तो वाणी का विग्रह करना बंद करो तो आपकी अवश्य में सदगति होगी। कल है संपत्ति का संग्रह मत करो। संपत्ति का संग्रह करेंगे तो भी कितना अपने को दुख होगा, वो अपन लोग भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। एक एक पॉइंट आपको इतनी खोल खोल के समझाएंगे तो आपको दिमाग में फिट होगा। ये वाणी के विग्रह के लिए मैं आपको 1 महीना निकाल दूँ, भले 1 महीना पूरा बोलो, लेकिन दूसरे शब्द जो इतना बाकी है, मेरे ख्याल से एक अध्ययन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक अध्ययन का 51 सूत्र है, 51 सूत्र उत्तराध्यान तत्वार्थ सूत्र में पहला अध्ययन में 51 सूत्र है। पॉइंट शुभस्य पुण्यस्य अशुभ पापस्य दुखद पापात सुखम धर्मात, एक एक पॉइंट ऐसे 51 सूत्र है। अभी तक 51 सूत्र भी पूरा नहीं हुआ। 4 महीना पूरा हो जाएगा तब एक अध्ययन पूरा होगा। 9 अध्ययन बाकी है, 9 अध्ययन। इतना विस्तार लिखा हुआ, इतना विस्तार कि एक शब्दों को आप लाख बार लाख शब्दों के अंदर खोलो, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितनी आपकी शक्ति लाख शब्दों में खोलने की ताकत है, तो एक भी अध्ययन पूरा नहीं होगा। तो अपने को वाणी का विग्रह नहीं करना है, धीरे धीरे कोशिश करनी है। आप अपने समाज में सुबह से उठो, आप पहले नियम लो कि क्रोध कभी नहीं करना। आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा। कोई भी आपको बोला था दर्पण के ऊपर आप लिखो, मैं क्रोध नहीं करूँगा। कोई भी पढ़ेगा तो वो क्या किसके लिए पढ़ेगा? मैं, दूसरों के लिए किसी को होगा नहीं। मैं क्रोध नहीं करूँगा। आपने लिखा है कि क्रोध कभी मत करना, क्रोध कभी मत करना, तो वो दूसरों के लिए। दूसरे के लिए लिखने वाले अपन लोग कौन? अपना अधिकार नहीं है। दूसरों के लिए लिखना अपना अधिकार नहीं है, वो खुद का अधिकार होता है। तो आपको ऐसे ही लगा मैं क्रोध नहीं करूँगा, बस मैं
कोई दूसरा भी पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, ले दूसरों के लिए भी वही होगा मैं। तो आप दिन में एक बार सुबह उठ के आपको नियम लेना है, एक दिन का नियम, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। बस जितना धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो अवश्य में आपकी आत्मा उज्जवल बनेगी। कम से कम दुर्गति का तो नष्ट करो, दुर्गति का निवारण करेंगे तो सदगति का आपको अवश्य मेल मिलेगी। मोक्ष तो है नहीं भरत क्षेत्र से, और धीरे धीरे सदगति प्राप्त करते करते महाविद्य क्षेत्र में जो जन्म होगा तो मोक्ष अवश्य मेल भी मिल सकेगा। लेकिन दुर्गति का तो नष्ट करो, बस पापों से दूर हटो और पुण्य में